हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समाधान में। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड टाइप्स टॉपिक को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में वर्ब से ही रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ वर्ब एंड इट्स एग्जाम्पल इन डिटेल्ड वे। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड वे में और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। आई थिंक आपको सुनकर यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने टाइप्स ऑफ वर्ब तो पढ़ा दिया है, अब पार्ट्स ऑफ वर्ब क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि वर्ब को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड नंबर सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स को मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया है और आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स। लेकिन सबसे पहले हम टाइप्स और पार्ट्स के बीच जो डिफरेंसेस है उसको समझेंगे, देन पार्ट्स ऑफ वर्ब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। बिकॉज वर्ब से रिलेटेड कई क्वेश्चंस, वो चाहे स्कूल एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो या एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसीलिए वर्ब के टॉपिक को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन टाइप्स एंड पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंसेस बिटवीन टाइप्स एंड पार्ट्स की बात करें तो टाइप्स का मीनिंग होता है किसी चीज की टाइप, आई मीन प्रकार या किस्म को कैटेगराइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज है वो किस प्रकार की है या किस किस्म की है, वो हमें टाइप बताता है। और जो पार्ट्स का मीनिंग होता है उसका है किसी चीज का काम क्या है, आई मीन उसकी रोल क्या है, भूमिका क्या है। अगर हम इसको ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर, तो अगर हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, देन फिर इसको आप देखिएगा। तो टाइप्स ऑफ वर्ब जो होते हैं वो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दो प्रकार के होते हैं। और पार्ट्स ऑफ वर्ब जो होते हैं, पार्ट का मतलब होता है भाग, पार्ट्स ऑफ वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आई मीन्स इसमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब का क्या काम है, मतलब जो वाक्य होता है उसके अंदर जो वर्ब होता है वो क्या काम करता है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ब डिफाइन करता है। अगर हम इसको इजी वे में समझे तो टाइप्स मीन्स होता है प्रकार या किस्म। अभी मैंने बताया कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। और पार्ट्स का मीनिंग होता है भाग, जो कि दो भागों में होता है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम आगे समझेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब का बेस, आई मीन किस बेस यानी आधार पर हम वर्ब को कैटेगराइज करते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें, आई मीन वर्ब के प्रकार की बात करें, तो हम नेचर, आई मीन बिहेवियर के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। टाइप को हम वी कैन कैटेगराइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड बिहेवियर। टाइप को हम व्यवहार के हिसाब से और प्रकृति के आधार पर विभाजित करते हैं। और जो पार्ट ऑफ वर्ब है उसका बेस जो होता है कैटेगराइज करने का, फंक्शन एंड वर्क, आई मीन जो वर्क उसका काम क्या है, वर्ब का जो काम होता है उसके आधार पे हम पार्ट्स ऑफ वर्ब को डिफाइन करते हैं। टाइप ऑफ वर्ब का बेस होता है कि हमने अभी बताया था कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो हमने बताया था उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो हमने कर्म के आधार पर टाइप ऑफ वर्ब को विभाजित किया है। और अगर हम पार्ट्स ऑफ वर्ब का बेस बात करें तो हमने अभी फंक्शन की बात की है, मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। पार्ट्स ऑफ वर्ब का बेस जो फंक्शन और वर्ब के आधार पर है, इसका मतलब होता है कि सेंटेंस में जो वाक्य है, वर्ब है यानी क्रिया है, वो हेल्प करती भी है कि नहीं करती है। इस आधार पे हम टाइप्स और पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं और उसके डिफरेंसेस को भी समझ सकते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, पार्ट्स ऑफ वर्ब। अगर हम पार्ट्स ऑफ वर्ब की बात करें, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भाग होते हैं। नंबर पहला है
मेन वर्ब, जिसे हिंदी में हम मुख्य क्रिया कहते हैं। एंड नंबर सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब की डिफिनीशन की बात करें मुख्य क्रिया, तो ए मेन वर्ब shows the actual action or state of the subject। जो मुख्य क्रिया होती है उस सब्जेक्ट की, आई मीन कर्ता की, में एक्चुअल एक्शन, वास्तविक एक्शन आई मीन वर्क को और उसकी अवस्था को दिखाता है। इसमें यह बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है और सब्जेक्ट जो है किस कंडीशन में है, स्थिति में है। इसका मतलब हुआ, अगर हम इसे इजी वे में समझें तो सेंटेंस का जो रियल वर्क होता है, आई मीन जो सब्जेक्ट का रियल वर्क होता है, जो उसका वास्तविक कार्य होता है, उस सेंटेंस में जो वो कार्य कर रहा होता है, मेन वर्ब उसको डिफाइन करता है। अगर हम टाइप्स ऑफ मेन वर्ब की बात करें, मुख्य क्रिया के भी दो भाग होते हैं। नंबर पहला है एक्शन वर्ब और नंबर दूसरा है स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब जो होता है वो फिजिकल एक्शन या शारीरिक कार्य को डिफाइन करता है, जैसे रन, ईट, गो, etc। और अगर जो स्टेट वर्ब होता है वो अवस्था को दर्शाता है, कंडीशन को डिफाइन करता है। इसमें आ जाएगा जैसे नो मतलब जानना, बिलीव मतलब विश्वास करना, लाइक मीन्स पसंद करना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। ये स्टेट यानी अवस्था को दर्शाता है। एग्जाम्पल्स देखें तो ही रन्स, वह दौड़ता है। इसमें जो है वो एक्शन दिखाया गया है। और ही राइट्स, वो लिखता है। इसमें भी एक्शन दिखाया गया है। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। इसमें जो है स्टेट दिखाया गया है, कंडीशन दिखाया गया है। इस सेंटेंस में कंडीशन दिखाया गया है। तो इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अभी हम इसको फ्लो चार्ट से भी समझेंगे। पहले हम इसको इजी वे में समझ लें, फिर आपको हम फ्लो चार्ट भी दिखाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब।
इसका डिफिनीशन होगा एन ऑक्सिलियरी वर्ब helps the main verb to show tense, number, time, question और वॉइस। इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य क्रिया होती है वो मेन वर्ब जो है सहायक क्रिया होती है वो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की मदद करती है। क्या दिखाने के लिए? टेंस को दिखाने के लिए, काल, नंबर मीन्स वचन को समझाने के लिए, समय को समझाने के लिए, क्वेश्चन प्रश्न को समझाने के लिए, वॉइस मीन्स वाच्य को समझाने के लिए। इजी वे में समझे तो ये जो होती है मेन वर्ब की हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है और सेंटेंसेस को वाक्य को ग्रामेटिकली व्याकरणात्मक रूप से करेक्ट बनाती है, सही करती है। जब आप वर्ब को पूरी तरीके से समझ लेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो करेक्शन वर्ड्स, कंप्लीट सेंटेंसेस जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो वर्ब को समझना काफी इम्पोर्टेंट है। आपको ऑक्सिलरी वर्ब अच्छे से समझ आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज इक्वल टू मेन वर्ब का हेल्पर, मदद करने वाला। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें He is teaching English, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। She is writing a letter, वो एक पत्र लिख रही है। He was weeping, वह रो रहा है। तो इसमें अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो टीचिंग, राइटिंग एंड वीपिंग ये मेन वर्ब हो जाएगा, बिकॉज ये जो है सब्जेक्ट के एक्शन वर्ब को प्रेजेंट कर रही है। और इज वॉज सेंटेंसेस में जो इज वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है एक तो सेंटेंस को ग्रामेटिकली रूप से करेक्ट कर रहे हैं, सेंटेंस को पूरा भी कर रहे हैं और मेन वर्ब की हेल्प भी कर रहे हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। हेल्पिंग वर्ब के 3 रूप पाए जाते हैं। बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म। बी फॉर्म में 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव में 3 आते हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड। और डू में भी 3 फॉर्म आते हैं, डू, डिड, डन। अगर हम इन सबको आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएं, जिसको मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये वर्ब चार्ट का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिससे कि आपको टाइप्स ऑफ वर्ब एंड पार्ट्स ऑफ वर्ब इजी वे में समझ आ सके। तो हमने अभी आपको बताया था कि वर्ब जो है वो 2 प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स।
ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स में हमने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट उपस्थित है तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, अगर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें, आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करनी है तो हमें कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा। ठीक बताया आपने, हमें व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा। तो व्हाट आई बॉट मतलब मैंने क्या खरीदा। व्हाट डिड आई बॉट, मैंने क्या खरीदा, मैंने एक कार खरीदी। तो ये जो एक कार है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई ईट समोसा, मैं समोसा खाती हूँ। तो व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाती हूँ। आई ईट समोसा, मैं समोसा खाती हूँ। ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही गोज टू टेम्पल, वो मंदिर जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें ही गोज टू टेम्पल, वो मंदिर जाता है। तो इस प्रकार ये ऑब्जेक्ट वाले ट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण हो जाएंगे। और अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, अकर्मक क्रिया, तो द बेबी स्माइल्ड, बच्चे ने हंसा। तो यहाँ पे जो है ये अकर्मक क्रिया हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ही रन्स, वह दौड़ता है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो ये हो गए अकर्मक क्रिया। अभी हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स के आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। भाग के आधार पर भी हम वर्ब को दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब के भी हमने 2 पार्ट्स बताए थे, एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब जो होता है वो वर्ब को डिफाइन करता है और स्टेट वर्ब जो होता है वो डिफाइन करता है कंडीशन को। एक्शन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के वर्ब को डिफाइन करता है। आई मीन फिजिकली एक्शन को, शारीरिक रूप से जो क्रियाएं की जाती हैं या जो वर्क होता है। इसका एग्जाम्पल है रन, ईट, राइट, प्ले, डांस, etc। वहीं हम अगर स्टेट वर्ब की बात करें तो वो सब्जेक्ट के कंडीशन को यानी स्थिति को डिसाइड करता है, जैसे फीलिंग महसूस करना, थिंकिंग मतलब सोचना, और कंडीशन स्थिति को बताता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नो मीन्स जानना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, लाइक मीन्स पसंद करना, अंडरस्टैंड एंड लव। तो ये हो गए स्टेट वर्ब के एग्जाम्पल्स। वहीं हम अगर बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, सहायक क्रिया की, सहायक क्रिया के भी 3 फॉर्म होते हैं। पहला है बी फॉर्म। बी मीन्स होता है होना, जो कि स्थिति को ही बताता है। इज, एम, आर, वॉज, वर। इसमें 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं इसके अंतर्गत, और हैव फॉर्म होता है जिसके अंतर्गत 3 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, हैज, हैव, हैड। और डू फॉर्म जो होता है उसके अंदर भी 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, डू, डिड, डन। आई थिंक आपको ये वर्ब चार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम मोस्ट कंफ्यूजिंग बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं। जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंसेस में मेन वर्ब अपना भूमिका निभाता है वो भूमिका जो है हेल्पिंग वर्ब निभाने लगे। जब हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है तो आप कैसे मेन वर्ब को पहचानेंगे? इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो ही इज ए टीचर, ही इज ए सिंगर। वो टीचर है, वह एक गायक है। अब हम यहाँ पे मैंने भी आपको बताया इज, एम, आर तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है क्योंकि ये बी फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ पे यही पॉइंट समझने वाला है कि अगर सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो वही मेन वर्ब होती है। अगर जैसे सेंटेंसेस में मैंने आपको इज बताया था बी फॉर्म में आता है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, तो आप उसे ऑक्सिलरी वर्ब समझते थे।
लेकिन इस सेंटेंस में देखा जाए तो वर्ब जो है एक ही है, तो इसी को हम मेन वर्ब समझ लेते हैं। और अगर हम बात करें he is teaching English, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो देखो इसमें इस जो है अभी मैंने बताया था बी फॉर्म में आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और टीचिंग जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल एक्शन को शो कर रहा है, फिजिकल वर्ब को। और अगर सेंटेंसेस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब हो जाती है। सेंटेंस में अगर सिर्फ एक ही वर्ब हो तो वही मेन वर्ब होती है। ठीक, अब जब आप मेन और ऑक्सिलरी वर्ब को समझ चुके हैं इजी एक्सप्लेनेशन में और एग्जांपल्स के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जहाँ ये सारी हेल्पिंग वर्ब का रियल यूज होगा। अभी तो हमने आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल बताया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का रियल यूज जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में होता है। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं प्रैक्टिस दे रही हूँ आपको, आप इनका आंसर कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको वर्ब का जो मैंने टॉपिक समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो पहला क्वेश्चन है, सी हैज रिटन ए लेटर, ही इज ऑनेस्ट, थर्ड इज दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फाइंड आउट द मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। आपको इन तीनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को फाइंड करके कमेंट में जरूर बताना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वाली वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।